अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके। खुशबाश फिटफाट ठीक ठाक हैं आप लोग अपने घरों में। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप लोग को अपने घर में खुश और आबाद रखेगा। आज 9 ज़िलहज थी, 9 ज़िलहज है सॉरी। और आज के दिन मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई थी। और ये करबला के अहले बैत अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के पहले जो थे, करबला के पहले शहीद हैं। तो उनकी मैंने आस देने लगी हूँ, ठीक है, फातिहा पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी न्याज देने लगे हैं अपनी मेरी। हम तो उनकी पैरों की खाप के बराबर भी नहीं, और मैं तो उनकी पेशाब के बराबर भी नहीं। तो आप लोग के लिए भी दुआ करूँगी, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। इल्तमा से दुआ है, ठीक है। दुआ जो है मैं फातिहा पढ़ लूँ, उसके बाद जो है दुआ करूँगी, उसके बाद जो है फिर आपसे मिलते हैं। जी दोस्तों, मैंने फातिहा पढ़ दी है और अब जो है मगरिब का वक्त हो रहा है, तो मैं जो है अपना रोज़ा खोलने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। और पंखे की यकीनन आप लोग को आवाज़ आ रही होगी तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल भी किया है, तो मैं इनका रिप्लाई रोज़ा खोलने के बाद करती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। जी गाइस, तो मैंने रोज़ा खोल लिया है। अब मैं चाय बनाने लगी हूँ और अपने लिए चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। और उसके बाद अच्छा, मुझे उम्मी खान ने पूछा है कि मैं लिंक सेंड कर दूँ वेट लूज़ पिल्स का। तो कोई झूठ नहीं मैंने बोला है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लास्ट व्लॉग में, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। तो मैंने वाकई वेट लूज़ पिल्स जो है ये न्यूट्रा फैक्टर के, आप वेबसाइट पे जाएं, न्यूट्रा फैक्टर की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप लाइपोजिन के नाम से वेट लूज़ पिल्स जो है वो चेक करें, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कम्प्लेक्स के नाम से, तो वहाँ से आप परचेज़ करें, ठीक है। और किसी भी केमिस्ट से भी मिल जाएंगी आपको। वैसे तो न्यूट्रा फैक्टर वालों से अगर आप परचेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे केमिस्ट की शॉप से ग्रीन टी कम्प्लेक्स मिल जाएगी, वहाँ पर भी न्यूट्रा फैक्टर की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो कोई झूठ नहीं है। उम्मी खान ने जो मुझे कमेंट किया है कि मुझे उसका लिंक सेंड कर दें, तो मैं न्यूट्रा फैक्टर वालों का लिंक सेंड कर दूंगी। इसके अलावा राइडिटॉक्स वालों का भी सेंड कर दूंगी, कार्ब ब्लॉकर वालों का भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू पीपल कि भाई मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ, मेरा 37 वेट है राइट नाउ। सो अब यूज़ करोगे 1 मंथ तो आपको पता चलेगा ना। जब आपने किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया अब भी है, और आपको तो फिर कैसे पता चलेगा। तो आप यूज़ करेंगे 1 मंथ, तो फिर उम्मी खान आपको पता चलेगा ना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी आपने मुझसे कहा कि मैंने तो ख़रीद ली हैं, तो लोगों के कमेंट तो लोगों के ऊपर क्यों जाते हो। आपको पता है कि अक्सर डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेड प्रमोशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेटा डेटॉक्स के बारे में भी, तो उन्होंने अपने पेशेंट्स को अक्सर यूज़ नहीं करवाया होता, ऊपर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है कि पेड प्रमोशन है, ठीक है। तो मैंने तो कोई पेड प्रमोशन नहीं की, मैं तो अपने पर्सनली व्यू आपको बता रही थी कि मैंने तो अभी न्यूली जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, तो पेड प्रमोशन कोई नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं आ रहे। तो मैंने तो यूज़ किया, तो मैंने आपको बताया है। तो आपने अगर परचेज़ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, 1 मंथ यूज़ करें और फिर आप देखें उसका रिज़ल्ट। जब आप किसी चीज़ को पर्सनली यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। और उसके साथ आपको डाइटिशियन का भी वो जो है चार्ट मिलेगा, आप उस पर अमल करके देखें, ठीक है। तो मुझे तो एक्सरसाइज तो क्या डाइटिशियन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे तो फ़र्क पता चला है। बाकी ग्रीन टी कम्प्लेक्स मैंने सुबह जब रोज़ा रखा तो भी मैंने टेक किया। तो मैं तो आपको पर्सनली व्यू बता रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बिलीव हो रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। फिर आप यूज़ कर सकते हैं राइडिटॉक्स वगैरह। और इसके अलावा और भी अच्छा, मैं आपको कीटो बूस्ट के बारे में, उसका भी मैं ना ईद के बाद उसको भी ऑर्डर करूँगी और फिर मैं आपको उसका भी रिव्यू दूँगी, ठीक है, कि उससे क्या फ़ायदा होता है और क्या नहीं होता। तो उम्मी खान आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। और जो नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने मुझे कहा था कि मैंने तो परचेज़ कर ली, एक लड़के ने भी कहा है मुझे, तो नहीं मेरे ख्याल से वो लड़की है, हिलाल हेरा नाम है उसका। तो उसने कहा मैंने तो परचेज़ कर लिया है। कमेंट्स पे मत जाया करें, आप खुद यूज़ तो करें ना पहले, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। आपका वेट राइट ना, आप कहते हैं कि 47 पे आपका वेट आ जाए, तो अगर आपका आप
स्टार्ट करना शुरू करें जिस तरह मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, प्रोसेस आपको मैंने बताया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेके आपका वेट लूज़ होगा, ठीक है। और जंक फूड मत खाएं ना, जंक फूड से थोड़ा परहेज़ कर लें आप। लेकिन ये कि इसके लिए एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं, आप न्यूट्री फैक्टर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से परचेज़ करें, वहाँ पे लोगों के कमेंट्स पढ़ें, ठीक है। तो इधर जो यूट्यूब के ऊपर लोग कमेंट करते हैं वो तो पेड प्रमोशन होती है, सिंपल सी बात है। और मैं तो कोई पैसे नहीं ले रही, मतलब मुझे तो अभी तो न्यूली स्टार्ट, मेरा 4th व्लॉग है ये, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। राइट नाउ मैं किचन में जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, अभी मैंने रोज़ा खोला है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं, फिर मैं आपसे अपने भाई को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है। तो आज 9 ज़िल-हज थी और मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई थी आज, ठीक है। ये करबला के पहले सफ़ीर थे, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, आपको पता है नवासे रसूल हैं। तो उनका काफ़िला स्टार्ट हो गया था, मतलब तो आपको थोड़ा सा ये है कि उनको कसरा की इमारत से फेंक दिया गया था और उनकी जिस्म मुबारक की पसलियाँ टूट गई थी। तो उनकी मैंने अपनी, मेरी औकात कोई नहीं है लेकिन मैंने उनकी न्याज दी आज, और मतलब ये फातिहा दी, थोड़ी सी गुलाब जामुन बनाए थे घर में और अंतरसे थे, दूध और पानी था। उनको पानी भी नहीं पीने दिया था गया था और उनके बच्चों मोहम्मद और उनको ज़िबा कर दिया गया था बहुत बुरे तरीके से। तो आप लोगों के लिए भी मैंने दुआ की है, इल्तमास दुआ है कि मुझ गरीब मुझ फ़कीर के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत और बरकतों से मुझे नवाजे। सो राइट नाउ मी गोइंग टू किचन, इन द किचन, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। अब मैं चाय बनाते वक्त आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ठीक है। सो आफ्टर वर्ड इसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। कि दोस्तों मैं चाय पी रही हूँ और चाय भी 9:15 बजे पी रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने मिशी आपने मुझे मैसेज किया था, तो आप यूज़ करो यार, मेरा ब्लॉग मस्त देखना, अच्छा पर्सनली व्यू दिया मैंने। जी दोस्तों वेलकम बैक, चाय मैंने पी ली है। अच्छा, मिशी खानन का मुझे जो था, मैं रिपीट कर दूँ ये बात कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे आपने मुझे मैसेज किया और इसके अलावा हिरा ने भी किया। तो उन्होंने कहा कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो मैंने पहले आपको भी मेंशन किया है कि लोग तो गलत कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है, और वैसे भी कमेंट्स करते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई ये ठीक है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने भी ऐसा देखा है बहुत ज़्यादा, आई गॉट एक्सपीरियंस ऑफ इट। तो आंखें बंद करके अगर आपने परचेज़ कर लिया तो इसको यूज़ कर लो, लेकिन इसको खाली पेट नहीं लेना, ठीक है। और मैंने तो आपको पर्सनल व्यू बताया है, बाकी आप देख लो। बिलीव मी यार, ट्राई करो तो पता चलेगा ना, जब ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। और ये लोगों की उसके ऊपर मत जाओ, 11 दफ़ा या सलामू पढ़ो, ठीक है। खाने से पहले ये लेना और खाने के बाद ये लेना, आपको ख़ुद पता चलेगा, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा वेट लूज़ होगा। मेरा हुआ है तो तुम्हारा नहीं होगा। 37 हो गई हूँ मेरा वेट, अगर ठीक है कभी मुझे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। मेरी मम्मा मुझे कहती होती है तुम्हें इतना, कहती तुम बिल्कुल बहुत सूखी हो गई हो, तुम्हारी हड्डियाँ नज़र आ रही। मैंने कहा नहीं, मुझे 20 तक लाना। यू नो व्हाट, आई वांट टू रिड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना ना मतलब वेस्ट का साइज़ 0 चाहिए। ओके फाइन। अच्छा हाँ, मुझसे किसने पूछा था ग्लो के लिए, हाँ, और एलर्जी के लिए मुझसे जिसने पूछा था उसका नाम मुझे फ़िलहाल अभी जहन से निकल गया। तो न्यूट्री फैक्टर की प्रोडक्ट्स में लाइपोजिन और ये ग्रीन टी कम्प्लेक्स जो है, कल भी मैंने बताया था, दोनों अच्छी हैं, पर्सनली यूज़ की हैं मैंने। और ये जो विटामिन सी की हैं, विटामिन सी की वैसे अब कोई भी कैप्सूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये लेती हूँ, इससे एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। तो बजाय इसके इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर रेस्ट ऑफ मेडिसिन्स, कैस्टन्स वगैरह, जाइजल वगैरह, और हाई डोजेस की बहुत महंगी जो होती है। पिंपल्स के लिए भी मुझसे किसने पूछा था, एक्नी के लिए। तो देखो बेटे, जब बात ऐसी है कि जब तक आपका इंटरनल सिस्टम जो है ना अंदर से ख़त्म नहीं होगा, आप जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, मतलब फेस के ऊपर एक्नी मार्क्स के लिए, और एक्नी मतलब पिंपल्स निकल रहे हैं आपके फेस पे, मोटे मोटे दाने निकल रहे हैं, आप उनको स्क्रैच कर रहे हैं, जब तक आपके अंदर से वो चीज़ ठीक नहीं होगी ना, तो बाहर उसका कोई असर नहीं होगा। इतनी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप वो यूज़ करते हैं, ट्यूब्स यूज़ करते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऊपर सोशल मीडिया पर भी बहुत से जो है मिलती हैं जी कि ये प्रोडक्ट यूज़ कर लें आपके स्कार्स रिमूव हो जाएंगे, ये प्रोडक्ट यूज़ कर लें, कितनी 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार की वो मिलती हैं प्रोडक्ट्स, और वो सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे अक्सर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि हमारे पिंपल्स जो हैं ख़त्म हो, तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएँ
और अगर सारे लोग नहीं जा सकते तो चले मैं आपको एक रिकमेंड कर देती हूँ जो अफोर्डेबल भी है, ठीक है। आइसोजेम आप ले सकते हैं 20 mg या 10 mg, ये पिंपल्स के लिए, लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती है वो इनको यूज़ मत करें। और आइजोलेक्स भी है, बहुत सी हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी अभी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। अब हो गई हैं 20 mg ज़रा एक्सपेंसिव हो गई है, तो 700 समथिंग की 10 टैबलेट्स हैं, 750 समथिंग की। तो इसके अलावा एक और है एलर्जी की और मैक्टिस, ठीक है, लेकिन ये कि ये काफ़ी महंगी टैबलेट्स हैं, 3000 की हैं वो, सिर्फ एक कैप्सूल जो है वो उसका 100 रुपीज़ का है, और अब तो काफ़ी महंगी होगी, कम से कम 4-5 हज़ार की है। तो जब तक आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से जो है ना मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते ना, देखो अंदर से जब चीज़ ठीक होगी तो बाहर ऑटोमेटिकली आप उसका रिएक्शन देखोगे। फेस के ऊपर सीरम्स लगा लगा के आप जब तक सीरम यूज़ करते रहते हो ना, आपका फेस ठीक रहता है, ठीक है। पार्लर आप जाओगे, पार्लर की पॉलिशिंग आप कराओगे, आप फेसिंग कर लें, उनका तो काम है ये काम करना, लेकिन जब तक इनटेक नहीं लोगे ना किसी चीज़ का अंदरूनी, जिसे कहते हैं ना खुराक, डाइट, तब तक आपको फ़ायदा मंद नहीं देगा। अब ये न्यूट्रा फैक्टर की मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी तकरीबन मेरे ख्याल से 2 टैबलेट्स रह गई है मेरी, ठीक है। ये बाकायदा मैंने पर्सनली यूज़ किया, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं इसकी वो कर रही हूँ, ना ही पेड प्रमोशन, मुझे कोई पैसे नहीं आते, मैंने पहले भी मेंशन किया है। इसकी 2 टैबलेट्स रह गई हैं और इसको मैंने, ये मेरे ख्याल से 4th बॉटल है। इट्स वेरी इफेक्टिव, ठीक है, इससे एलर्जी नहीं होती। तो बजाय जिन लोगों को स्किन की एलर्जी का इशू रहता है, ठीक है, पिगमेंटेशन का रहता है, तो और ग्लो, फेस के ग्लो के लिए भी अच्छी है। और फेस के ग्लो के लिए एवियन की कैप्सूल्स मिलते हैं 600 mg, आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। एवियन की कैप्सूल्स हैं EVION 600 mg, वो ग्लो के लिए भी हैं और ताकत के लिए भी हैं, एनर्जी के लिए भी हैं, तो वो भी ले सकते हैं आप। तो वो भी मेरा पर्सनल व्यू है। मैं कोई भी अपने पेशेंट या कोई भी बंदा हो, मैं उसको तब तक सजेस्ट नहीं करती कोई मेडिसिन जब तक मैं उसका खुद नहीं कर लेती, ठीक है, इवन कोई इंजेक्शन भी हो, ठीक है। तो मैं तो आपको अच्छी ही राय दे रही हूँ और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया के ऊपर बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैड कमेंट्स भी देते हैं, और वो भी लड़कियां और लड़के कमेंट्स देते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं की होती। मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं लोग अपनी लाइफ में, आई गॉट एक्सपीरियंस ऑफ इट, और ख़ाली इस मुल्क का नहीं, काफ़ी खैर। और इसके अलावा ये भी कैल्सी वालों की ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके सामने ये ले लेती हूँ ताकि आप लोग ये ना कहे कि भाई मैं भी कह रही हूँ, कोई वो नहीं है। सो इसके बाद जो है फिर मेरा छोटा सा ब्लॉग है, भाई को इंट्रोड्यूस मैं कराऊंगी। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोग। और जो है इसका भी मैं खोलने लगी हूँ आप लोग के सामने, नई बॉटल मैंने धुल ली है। और इसके अलावा भाई को मैं अपने बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी कल इंशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म हुआ तो, ठीक है। मैंने आपके सामने इसको ओपन करने लगी हूँ, ये मैंने खोल लिया, ठीक है। आज जी कल ईद है, आज भी ईद कल भी ईद। कुछ ममालिक के अंदर, कुछ कंट्रीज़ में आज ईद है, मतलब थी या है, मतलब, और कुछ कंट्रीज़ में कल ईद है। तो ये आपके सामने जा रहा है वाटर में, राइट। आज सारे बह की आखिरी रात है, बाकी आवाज़ निकाल। तो अब ये घुल जाएगा, तो आपके सामने मैं ये ले लेती हूँ, सो दैट आप लोग को यकीन हो जाए कि कोई झूठपन तो मैं बोलती नहीं भाई, साफ जो बात है। तो जिसने भी मेरे कहने के ऊपर मेरी वीडियो देख के, मेरी वीडियो वॉच करके, थैंक यू सो मच। जिसने भी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया है, और उसने मेरे वीडियो के सजेशन पर उसने ये ट्राई किया है, तो मैं उसको दुआ दूंगी और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में रहमतें और बरकतें नाजिल करे और उसको इसका फैक्ट बताए कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अल्लाह नोज़ बेटर, आई डोंट लाई, वाई वुड आई लाई। अपनी कब्र थोड़ी ना ख़राब करनी है, राइट। तो मुझे कोई पैसे वैसे नहीं आते, कोई पेड प्रमोशन है नहीं। अभी तो मैंने गिनती की 4थी वीडियो है मेरी, तो मुझे कहाँ से, मेरे तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, आपको पता है। तो ये भी आपके सामने मैं लेती हूँ, अभी पहले पूरी घुल जाए, उसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉग जो है ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़नी है और मुझे एज़ आई ऑलवेज़ जो है मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर रात शब बेदारी में मेरे लिए दुआ कीजिएगा हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला मुझ पर अपना रहम और करम नाजिल करे,
अपनी रहमत और बरकतों के दरवाज़े मुझ पर खोल दे और आप सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए। आप सबको एडवांस ईद मुबारक और अपने घरों में ईद मनाएं। और जो लोग कुर्बानी नहीं दे सकते वो 2 रकात नफिल पढ़ें अल्लाह के यहाँ, ठीक है। और जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो कोशिश करें कि यतीम और गरीबों में जो है गोश्त तकसीम करें, ताकि और अपने घरों में खुद भी खाएं लेकिन रिश्तेदारों को भी दें, पड़ोसियों में भी दें, लेकिन ज़्यादा यतीमों गरीबों को दें और ऐसे लोगों को दें जो दूसरों के आगे हाथ भी नहीं फैलाते, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों को दें जो इजहार भी नहीं करते। हमारा कुरान में भी हुक्म है ना, मतलब हदीस तो कुरान की तशरीह है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरा तो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही व्यू है। बस ये हाल हो गया तो मैं आपके सामने ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। सो बस यही था। अच्छा, आप लोग अगर मेरा रूम देखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं मेरी और मुझे सपोर्ट करें। और थोड़ा सा क्या दिखाऊं मैं अपना, एज यू कैन सी, क्या दिखाऊं, बाद में दिखाएंगे। आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं ना मेरे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सिंपल सा व्लॉग होता है। मैं लेने लगी हूँ 11 दफ़ा या सलामों पढ़ के मैं इस पर फूकूँगी। ठीक है, अब मैंने आपके सामने ले लिया। ये तो थी ये, लेकिन इसके अलावा जो है ना कैल्शियम की और भी टैबलेट्स हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। अगर आपकी बॉडी के लिए ना कैल्शियम और विटामिन्स बड़े ज़रूरी होते हैं, जिंक, कैल्शियम, विटामिन्स। तो ये आयरन बनाते हैं ये लोग, मतलब ये लोग मीन्स ये चीज़ें जो होती है कैल्शियम वगैरह। तो अगर जो लोग, जी गाइस, अब मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी हूँ। 2 वुमेंस ने मुझसे पूछा था, कराची से हैं वो, उन्होंने कहा कि हमें PCOS हैं, तो यानी उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है और उसकी वजह से उनका वेट गेन होता है, बहुत ज़्यादा वेट। तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी अरसे से इलाज करा रहे हैं अपना, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि एलोपैथिक में जो गायनाकोलॉजिस्ट आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं प्राइमोल 10 है, या फिर ट्राइजामिन होती है, या फिर जो और भी मेडिसिन हैं, लेकिन ये कि आप लोग को ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो 21 दिन का गैप होता है, उसके बाद फिर आपको 5 डे से वो मेडिसिन इनटेक करनी पड़ती है, फिर इसका आपका सर्कल चलता है। तो जब सर्कल आपका चलता है तो फिर खानी तो मेडिसिन आपको वही पड़ती है, लेकिन इससे बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली कहूँगी कि आप होम्योपैथी की तरफ जाएँ, और होम्योपैथिक का इलाज बहुत अच्छा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। स्पेशली जिन लड़कियों को वाकई में PCOS का प्रॉब्लम है, मेरी बहनों, अल्लाह ताला की कसम खा के कह रही हूँ, आप होम्योपैथिक का इलाज करवाओ इंस्टेड ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने की। मैं खुद एक इस बारे में कह रही हूँ, हालांकि मतलब मैंने स्पेशल मतलब खुद गायनी की हूँ और मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मैं आपको खुद कह रही हूँ कि गायनाकोलॉजिस्ट में ना प्राइमोल एंड इस किस्म की मेडिसिन जब लड़कियों को दी जाती है ना तो सर्कल तो चलता है, लेकिन ये कि कुछ लड़कियों को फ़र्क पड़ जाता है, कुछ को नहीं पड़ता, कुछ को सिस्ट का भी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता है कि सिस्ट अगर हो जाए, और जो यंग लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी नहीं हुई होती है, ये ऐसा, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि कैसी भी पेशेंट थी जिसको भी इतना मतलब ये प्रॉब्लम था कि उसकी शादी भी होगी, लेकिन उसको मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी इस वजह से, तो वो मुसलसल गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, ठीक है। मेरा पर्सनली व्यू है, बिकॉज़ मैं भी एलोपैथिक से हूँ, तो मैं भी इसलिए आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो उसके जो थे, मतलब आपको पता मैं क्या कह सकती हूँ, स्पॉटिंग वगैरह और ये सब खुलकर बता रही हूँ मैं आप लोगों को, गर्ल्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो आप खुद ही कह रहे हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, इतने अरसे से आप मेडिसिन ले रहे हो एलोपैथी की। मैं खुद मैं सेल्फ एलोपैथिक से हूँ, तो फिर मैं खुद आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो इसमें यह है कि आपको होम्योपैथिक बेस्ट है, स्लो तो होगा इसका, लेकिन बहुत अच्छा है। और बिलीव मी, वो आप प्रेग्नेंट भी है माशाल्लाह से, उसका बच्चा भी है, और वो और मतलब उसने इलाज करवाया है होम्योपैथिक से ही, उसको मतलब शादी के बाद भी उसको ये प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो एलोपैथिक से तो मैं खुद ये कहती हूँ कि भाई एलोपैथिक में अगर आपने अवलन तो आप जो है, एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं ये प्राइमोल 10 ले लूँ, उसकी शादी होने वाली थी, तो मैंने कहा आपको किसने कहा है ये लेने के लिए, तो उसने कहा कि आप डॉक्टर हैं तो आप मुझे बता दें। मैंने कहा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर सिस्टर के लिहाज से बीइंग अ ह्यूमन पर्सनली मुझसे पूछे तो अक्सर डॉक्टर्स तो तुम्हें कहेंगे कि ले लो, लेकिन प्लीज़ मत लेना,
ठीक है। अगर आपकी शादी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरन ही जो है ये अगर आपकी डेट्स भी हैं तो आप ये फ़ौरन लेना शुरू कर दें, तो ये मत लेना, इससे आपका जो हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाएगा और फिर बैठ ही रहना। बट और मैंने कहा कि उसको मैंने प्रोसीजर भी बताया था, मैंने कहा नहीं डॉक्टर्स तो कहेंगे आपको कि आप ले लें, उनका तो काम है, मतलब ज़ाहिरी बात है बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, सर्जन्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी राय दे दें और जिनकी मतलब नीयतें साफ़ हों या जो भी। अदरवाइज़ सिंपल सी बात है, डॉक्टर ज़्यादातर मतलब उन्हें मैं क्या कह सकती हूँ, डॉक्टर्स मेरे ख़िलाफ़ ही खड़े हो जाएंगे लेकिन बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ही आपको अच्छे होते हैं, ठीक है, जो आपकी सुन लेते हैं और जो आपको अच्छी राय दे देते हैं, वरना कमाना होता है उन्होंने। तो मैंने उस लड़की को मना किया था, मैंने कहा मत लेना, और अगर लोगी तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना, मेरी तरफ से नो है कि नहीं लेना, ठीक है। तो मैंने फिर उसको मैंने प्रोसेस भी बताया था, मैंने कहा अगर ले रही हो तो मैंने कहा फिर ये उसको मैंने सारा फिर प्रोसीजर बताया, मैं यहाँ तो नहीं बताऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे बहुत लंबी हो गई है, तो बस फिर मैं यही कहना था मैंने। और प्लीज़ जो है आप लोग इधर उधर की मेडिसिन मत खाया करें, और PCOS का प्रॉब्लम्स जो होता है उसके ठीक करने के लिए आपको एलोपैथिक से ज़्यादा जो है होम्योपैथिक बेस्ट इलाज है। और सिस्ट के लिए भी, जिन की ओवरीज़ में अक्सर लड़कियां औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको भी जो है अक्सर जो है सिस्ट बन जाती है, तो आपको तो पता है कि अगर सिस्ट हो ये चीज़ और रिमूव हो जाए तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो फिर आप ऐसा है कि आप लोग प्लीज़ होम्योपैथी की तरफ आएँ, और मैं तो उस लड़की को यही कहूँगी कि बीइंग अ सिस्टर आप इसको स्टॉप करो और आप होम्योपैथी की तरफ। और मैंने तो आपको डॉक्टर उसका सारा बताया भी है प्रोसीजर, ट्राई करो बहन, बेस्ट इलाज है, हर चीज़ होम्योपैथिक से बेस्ट है। सिस्ट का भी बेस्ट इलाज इसमें, इवन कि आपको जो ये शाटिका का जो होता है इसमें भी बेस्ट इलाज है ये, तो होम्योपैथिक बहुत अच्छे हैं। मैं तो लिकोरिया का भी यही कहूँगी कि उसके लिए भी बेस्ट होम्योपैथिक का इलाज है। मैं खुद एलोपैथिक जो कि होम्योपैथिक की मैंने मतलब आई एम सीरियस कि मैं क्या कह सकती हूँ मज़ीद। सो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था, आई होप कि आप लोग को इसका जवाब मिल गया होगा, और लोगों की तरफ कमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर लोगों की तरफ सुनने पर आ जाती, देखिए लोग क्या कहेंगे, लोग तो हमेशा बोलते ही हैं। सो प्लीज़ स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स पीपल थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट अल्लाह थिंक अबाउट यू। आप हमेशा ये देखें कि अल्लाह आपके बारे में क्या सोचता है, आप ये मत सोचो व्हाट कैन यू डू, ठीक है। आप ये ना सोचो जी लोग क्या कहेंगे, हाय लोगों ने ये कह दिया, हाजी लोगों ने वो कह दिया, या तुम ये खा रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम इतनी मोटी हो, तुम्हें ये नहीं। आपने अगर ली है मेरी वीडियो देखकर ये, तो इंशाल्लाह आपका वेट लूज़ होगा। मैंने तो आपको सच बताया, मेरी कोई पेड प्रमोशन नहीं, ना मुझे कोई पैसे आते हैं, तो मैंने तो अल्लाह के लिए, अल्लाह जानता है, तो मैं तो इसको रोज़े के वक़्त ले लेती हूँ, ठीक है, जब रोज़ा रखती हूँ। तो मैंने तो आपको बताया कि 2 से ढाई महीने 2 महीने तो तकरीबन 60 कैप्सूल है, तो मैं तो रोज़ा तो मैं तो आराम से चल जाती है। मेरा वेट लूज़ ना होता तो मैं सजेस्ट ही ना करती। मैंने आपको राइट डिटॉक्स की भी दी थी, तो अगर उसके वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते तो मैं ज़रूर उसको कहती कि हाँ, मैंने कहा कि उससे वेट लूज़ होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, तो क्या फ़ायदा फिर। इससे ब्लॉटिंग होती है, इससे तो ब्लॉटिंग ही नहीं होती, इससे तो बिल्कुल भी नहीं होती, मुझे तो कभी भी नहीं हुई, वरना मैं ये लेती ही ना। ये मेरी तीसरी चौथी बोतल है, मैं दूसरी बोतल भी आपको दिखा देती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। वेट हेयर, लेट मी शो यू। किधर गया है ये, सी। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं झूठ तो नहीं बोल रही, ठीक है। 2 बॉटल्स बाकी तो मैंने फेंक दी हैं, ठीक है, क्योंकि खाली बॉटल हो गई थी। एटलीस्ट झूठ तो नहीं मैं बोलूँगी ना, एक खाली है और एक ये मैंने भी रिसेंटली परचेज़ की है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करें एज़ मच एज़ यू कैन, और लाइक करें, और अगर व्यू करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो अपना ऑन कर लें, ताकि अगर मेरी वीडियो तो आप वॉच कर सकें। आई नो बेटर दैन, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ दैट आई एम बेटर दैन एनी वन एल्स, बट आई मस्ट से कि मुझे पता है कि लोग सिंपल एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव जो है ब्लॉग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लोगों को ज़्यादातर एनर्जेटिक पसंद आती है, या एंटरटेनमेंट पसंद आता है, या जो आपको पता ही किस किस्म की, मतलब व्हाट आई मीन टू से। सो इन द एंड, एज आई ऑलवेज से, आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स, ठीक है। स्प्रेड लव एज मच एज़ यू कैन एंड हैव पीस। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह ताला जिन जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स को वॉच किया है, व्यू किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, रियलिटी में अल्लाह देख रहा है,
उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे, रहमतें और बरकतें नाजिल करे और उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, उनके रिस्क में इजाफ़ा करे और उनकी दिली और जायज़ और मीठी मुरादों को पूरा करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में कल, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपना कल एक रेसिपी बनाऊंगी, तो मेरा फूड चैनल प्लीज़ उसको भी सब्सक्रिप्शन, उसको भी सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। और एक वो चीज़ होती गाइस, एक मैं आपको चलें एक इन्फॉर्मेटिव बात बताती हूँ। एक वो चीज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह को पता है, ठीक है, हमें पता है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है और उसको सब कुछ पता है। और एक वो चीज़ है जब हम अल्लाह से ख़ुद जिक्र करते हैं। अगर आपको कभी कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कभी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो आप अल्लाह से वो बात करें, जैसे कहते हैं अल्लाह से बातें करना। फिर आप देखें कि आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं। और ये मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो लाइक ज़ाकिरा भी, तो फिर मैं तो दीनी टाइप मैं। चलें भाई, व्लॉग लंबा हो गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।